हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोगों का फिर से आज एक नई वीडियो में। और आज हम आप लोगों को एक्सरसाइज 8.1 का पार्ट 2 लेकर आए हुए हैं। पार्ट 1 में हम क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 6 तक सॉल्व कर चुके हैं, बहुत बेहतरीन ढंग से सॉल्व कर चुके हैं। अगर आप वीडियो नहीं देखें तो प्ले लिस्ट में वीडियो होगा, जाके देखिए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका हम लिंक दे देंगे, आप वहां से भी देख सकते हैं। बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला है। आज हम क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है, क्वेश्चन आपको यहाँ पे शो कर रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 7 हम बुक से पढ़ के सुना देते हैं। बोल रहा है यदि कोट थीटा बराबर 7/8 हो, कोट थीटा बराबर 7/8 है, तो पहला नंबर में 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा बराबर निकालना है। और दूसरा क्वेश्चन है कोट स्क्वायर थीटा का मान निकालना है। देखिए बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आने वाला है। आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर क्या 7, क्वेश्चन नंबर 7 बोल रहा है कि कोट थीटा कौन सी दिया है, कोट थीटा बराबर दिया है 7/8। कोट थीटा बराबर कितना दिया, 7/8। अब कोट थीटा के बारे में सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं। देखिए कोट थीटा बराबर क्या दिया, 7/8। 7 क्या दिया 8। अब हम लोग जानते हैं टेन थीटा, क्या जानते हैं, टेन थीटा बराबर होता है P/B। तो कोट थीटा बराबर क्या हो जाएगा, B/P। तो B/P हो गया, तो B और P दे दिया, P और B दे दिया, तो हमको क्या है ना PBH निकालना है। तो H निकालने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले एक त्रिभुज लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, एक समकोण त्रिभुज लीजिए, एक समकोण त्रिभुज लीजिए। हाँ, एक समकोण त्रिभुज ले लिए। यहाँ 90 डिग्री का कौन बना रहा है, कितना डिग्री, 90 डिग्री। अब देखिए यहाँ थीटा बोला है, क्या बोला है, थीटा। तो थीटा जब बोलेगा तो कहीं भी थीटा मान सकते हैं। तो थीटा अगर इस जगह पे मानते तो अच्छा रहेगा। थीटा के सामने वाला P, ये हो गया P, ये हो जाएगा B, ये मेरा क्या हो जाएगा H। तो P मेरा क्या हो गया 8, और B मेरा क्या हो जाएगा 7, और H हमको निकालना है। तो H कैसे निकालेंगे, त्रिभुज ABC में, किसके अनुसार से, पाइथागोरस परिमेय के अनुसार से, पाइथागोरस परिमेय से निकालिए त्रिभुज। इसके क्या निकालना, H। तो H बराबर फार्मूला लगाइए, √अंडर P का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर, और B का स्क्वायर। अब P कितना हो गया मेरा, P हो गया 8 पे क्या हो गया स्क्वायर, B मेरा कितना हो गया 7 पे स्क्वायर। देखिए 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया 49। 8 का स्क्वायर 64 और 7 का स्क्वायर 49। इसको जोड़ दीजिए, 9 4 13 के 3 बाकी में 6 4 10 और 111 कितना हो गया। H बराबर निकल गया हमको, H इक्वल टू निकल गया √अंडर 113। अब 113 जो है वो नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। क्या है, नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट। तो नॉन परफेक्ट स्क्वायर मतलब इसका वर्गमूल निकलेगा नहीं। तो मेरा H हो जाएगा √अंडर 113, √अंडर 100 क्या हो जाएगा 13। जब √अंडर 113 हो जाएगा तो मान हमको निकालना है। पहला नंबर क्वेश्चन में देखिए, पहला नंबर में दिया है 1 प्लस साइन थीटा, इसको ब्रैकेट में बंद करना है। फिर दिया है 1 माइनस साइन थीटा, इसको भी ब्रैकेट में बंद करना है। बटे में दिया है 1 प्लस कॉस थीटा, फिर दिया है 1 माइनस कॉस थीटा। यही तो ब्रैकेट में दिया, यही तो दिया है कि 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा 1 माइनस साइन थीटा। इसी चीज पे हमको निकालना है। देखिए हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को पहले सोल्व, 1 का 1 लिखेंगे। साइन थीटा, साइन का होता है PH, तो थीटा माने तो P मेरा क्या हो गया 8, H मेरा कितना हो गया √अंडर 113, √अंडर क्या हो गया 113। ब्रैकेट में बंद कीजिए। 1 माइनस साइन थीटा, तो 1 साइन थीटा का भी होता है PH, तो सिर्फ माइनस लगा देना। क्या लगा देना, माइनस लगा देना। तो यहाँ माइनस लगा दिए, 8/√अंडर 113, 8/√अंडर 113 लगा दिए। अब इसको बटे में कर दीजिए। क्या करना है, बटे में 1 का 1 लिखेंगे। कोस थीटा, कोस का होता है BH, कोस का क्या होता है BH, तो B मेरा कितना हो गया 7, H मेरा कितना हो √अंडर 113। अब हम साइन PBH को समझा चुके हैं कि P का मतलब होता है लंब, B का मतलब होता है आधार, H का मतलब होता है कर्व। मतलब P मतलब परपेंडिकुलर, B मतलब बेस, और H मतलब हाइपोथेनियस। हम समझा चुके हैं इसको। अब देखिए, अब 1 माइनस कॉस थीटा, तो यहाँ भी लगा दीजिए 1 माइनस, सिर्फ माइनस लगा दीजिए। यहाँ क्या होगा 7/√अंडर 113।
अब एक चीज़ आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ इतना करने के बाद आपको एक चीज़ जरूर समझ में आ रहा होगा कि ये जो 1 प्लस साइन थीटा 1 माइनस साइन थीटा जो है, ये वाला क्वेश्चन देखिए ये एक फार्मूला पर इसको बिठा सकते हैं। कौन फार्मूला पर? ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। क्या होता है? ए प्लस बी ए माइनस बी बराबर होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। हम इसलिए इस फार्मूला पे बिठाना चाहते हैं क्योंकि शॉर्ट में बना सकते हैं। अगर फार्मूला पर नहीं भी बिठाएंगे तो बन जाएगा, लेकिन क्या होगा? लॉन्ग में बनेगा। क्या बनेगा? लॉन्ग में, तो प्रॉब्लम होगा थोड़ा बनाने में। तो देखिए हम इस पर बिठा दिए, ई हो गया ए, ई हो गया बी, ई हो गया ए, ई हो गया बी। तो ए का मतलब 1 पे स्क्वायर और बी का मतलब हो गया क्या? 8/√113 तो इस पे स्क्वायर हो गया। ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बटे तो क्या देंगे 32। अब 1 ये भी देखिए ए प्लस बी ए माइनस बी, तो इस पर भी कर दिए ए माइनस बी का ए स्क्वायर 7/√113 इस पर क्या लगा देंगे? स्क्वायर लगा देंगे। अब स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए अब इसको नीचे ले लीजिए, 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 नीचे दिखाई दे रहा है आप लोगों को? हाँ दिखाई दे रहा है। 1 का स्क्वायर क्या हो गया? 1 और माइनस से क्या है? माइनस 8 है 64 80 क्या हो गया? 64 और नीचे क्या है? √113 पे स्क्वायर, √113 पे स्क्वायर, तो √113 पे क्या हो गया? स्क्वायर। तो देखिए √113 मतलब क्या है? √113 गुने 113 2 बार है तो इसका निकल जाएगा 1 बार बाहर। तो आप तो इससे काट दीजिए तो क्या आएगा? 113 आ जाएगा। क्या आ जाएगा? 113। तो इसको √113 पे स्क्वायर है तो नीचे कितना आ जाएगा? 113 बटे में तो क्या देंगे? बटे में इसको भी लिए 1 माइनस 7 का 7 √113 का स्क्वायर, √113 का स्क्वायर। देखिए हो गया, ओह √1 खत्म, 113 ओनली फॉर 113। 113 कैसे? √113 गुने 113 करेंगे तो क्या आएगा? 113 ही आएगा। आपको दिखाई दे रहा है? हाँ यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, यहाँ तक कर सकते हैं। अब नीचे तो दिखाई देगा नहीं आपको, हम इस प्रोसेस को यहाँ करके हम दिखा देते हैं। अब तो इसको मिटा देते हैं, इसको मिटा देते हैं। ये फार्मूला तो आप लोग नोट कर लिए होंगे, यही फार्मूला पे आपको हम बिठा दिए। इसको मिटा देते हैं ताकि बनाने में भी आसानी होगा। देखिए अब इसको कर सकते हैं। देखिए 1 माइनस 64/113। अब इसका नीचे भी कुछ नहीं तो 1 है, इसका नीचे भी कुछ नहीं तो क्या? ये भी भिन्न का घटा हो गया, ये भी भिन्न का घटा हो गया। तो इसको देखिए, इसका एलसीएम ले लेंगे कितना आएगा? 113। किसका? 113 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा? 113। तो 113 गुना 1 करेंगे तो यहाँ क्या आ गया? 113 माइनस 113 से 113 खत्म हो जाएगा तो क्या बचेगा? 64 बचेगा। क्या बचेगा? 64। और इसका भी एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा? 113। इसका इसका वाला 113 गुना 1 113। तो 1 से 113 गुना करेंगे तो कितना है? 113 1 से 13 और माइनस से क्या देंगे? माइनस 113 से 113 खत्म हो जाएगा। क्या बचेगा? यहाँ से बचेगा, ओहो यहाँ 49 होगा। 7 का स्क्वायर है 49 होगा, 49 यहाँ क्या हो जाएगा? 49। ये बड़ा बटे में है, इसको ई हो गया। अब देखिए इसको घटा दीजिए, इसको भी घटा दीजिए, इसको भी घटा दीजिए। 113 में 64 जाएगा, कितना बचेगा? देखिए 113 में 64 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 49। कितना बचेगा? 49। ये हो गया 49/113 और 113 में 49 घटाएंगे तो बटेगा 64, तो ये हो गया 64/113। अब क्या आया मेरे पास? अब आया 49 बटे, अब ई भी बटे में क्या है? बटे में, ई भी बटे में, ई भी बटे में। अब इसको हम ऐसा कर सकते हैं 49/113, किसको? इसको। और ये भी देखिए बटे में मतलब क्या है? भागा में। इसको पलटेंगे तो क्या हो जाएगा? गुना में, 113/64। अब 113 से 113 क्या हुआ? खत्म हो गया। इसका आंसर क्या आ गया? यहाँ लिख देते हैं इसका आंसर 49/64, 49/64। ये हो गया मेरा फर्स्ट का आंसर। क्या हो गया? फर्स्ट का आंसर। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन में बोला है, हम क्वेश्चन ले रहे हैं बुक से। सेकंड नंबर क्वेश्चन बोला है कि सेकंड नंबर क्वेश्चन है 7 का क्या? cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा, cot स्क्वायर थीटा। तो cot स्क्वायर थीटा तो tan का होता है p/b, tan का हम लोग जानते हैं p/b, तो tan का उल्टा आता है cot, तो cot का क्या होगा? b/p। तो इस देखिए b/p, तो b मेरा कितना है? b मेरा है 7, तो क्या हो गया? 7 पर स्क्वायर। और p मेरा कितना है? p हो गया 8 पे स्क्वायर। तो 7 पे स्क्वायर क्या हो गया? 49। 7 पे स्क्वायर क्या हो गया? 49 और 8 का स्क्वायर क्या हो गया? 64। ये क्या हो गया? आंसर। क्या हो गया? आंसर।
देखिए इसका भी 49/64 आंसर आया, इसका भी 49/64, मतलब फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का वही 49/64 आया और सेकंड नंबर क्वेश्चन का भी 49/64 आया। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारा प्रोसेस को। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप एक बार ले लीजिए। थोड़ा क्या है, बोर्ड छोटा है, बोर्ड पड़ता, लेकिन दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को अच्छा से, क्या है कि हम देख लिए जाके कैमरा में कि दिखाई दे रहा है अच्छा से। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझ में आने वाला, हम एक एक क्वेश्चन को बहुत आसानी अच्छा से बनाने वाले हैं आप वीडियो में। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर क्या, 8। क्वेश्चन नंबर 8 बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखिए बोला 3 cot a बराबर 4, 3 cot a बराबर क्या है 4 दिया हुआ है। तो जांच कीजिए 1 - 10 स्क्वायर है 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर cos स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए है या नहीं। मतलब क्या करना है, इसमें चेक करना है LHS बराबर RHS। आप वीडियो को देखिएगा आपको समझ में आ जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 आपको शो कर रहा होगा, हम बता देते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि 3 cot a बराबर क्या दिया है 4 दिया है। 3 cot a बराबर क्या है 4। इसको हम लिख सकते हैं ऐसा, cot a बराबर 4/3 आराम से लिख सकते हैं, क्योंकि गुना में नीचे गया क्या हो गया भागा में। अब देखिए cot a बराबर 4/3 लिखेंगे तो 10 का उल्टा होता है cot, तो 10 का होता है p/b, तो cot का हो जाएगा b/p। तो b और p दे दिया है, हमको क्या निकालना है h। तो h निकालने के लिए क्या कीजिए, एक समकोण त्रिभुज बनाइए, बना लिए समकोण त्रिभुज। अब इसमें देख रहे हैं हम कि इसमें क्या बोल रहा है 1 - 10 स्क्वायर है 1 + 10 स्क्वायर है कोस स्क्वायर है साइन स्क्वायर है। मतलब हर एक जगह एक के जगह पे थीटा मानने को बोला। किसके जगह पे, ए के जगह पे। तो ए के जगह पे थीटा मानने बोला, तो हमको ऐसा जगह थीटा मानते हैं कि हमको फिर चेंज करने का प्रॉब्लम नहीं होगा, तो हम क्या कहते हैं यहाँ तो 90 ई तो समकोण होगा, ई तो फिक्स रहेगा, इसको चेंज कर नहीं सकते। 90 ई बी हो गया समकोण। हम इसको ए यहाँ मान लेते हैं और सी यहाँ मान लेते हैं, तो क्या होगा, इसको यहाँ थीटा मानेंगे तो थीटा के सामने वाला ये हो जाएगा मेरा पी, क्या हो जाएगा पी, और ई हो जाएगा मेरा बी, ई मेरा हो जाएगा एच, पी बी एच। अब पी मेरा कितना हो गया, पी मेरा हो गया 3, पी मेरा कितना हो गया 3, और बी मेरा कितना हो गया 4। हमको एच निकालना है, तो एच निकालने के लिए हम जानते हैं कि त्रिभुज ए बी सी में किसके अनुसार चलेंगे, पाइथागोरस परिमेय के अनुसार। पाइथागोरस परिमेय का रूल क्या कहता है कि h स्क्वायर बराबर p स्क्वायर b स्क्वायर, मतलब कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार। पाइथागोरस परिमेय से, तो पाइथागोरस परिमेय से हम क्या करेंगे, इसको निकालना क्या h, तो h बराबर रूल लगाइए, फार्मूला लगाइए, p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो p मेरा कितना होगा, p मेरा हो गया 3, तो 3 पे स्क्वायर हो गया, और b मेरा कितना हो गया 4, तो 4 पे स्क्वायर हो गया। तो p 3 का स्क्वायर हो गया 9, और 4 का स्क्वायर हो गया 16, वर्गमूल इसका जोड़ेंगे तो आ गया 25, वर्गमूल 25 का कितना निकल गया 5, तो h = कितना निकल गया 5, तो h बराबर 5, तो h बराबर क्या हो गया 5 हो गया। तो p b और h तीनों हमको पता चल गया। जब पता चल गया तो मान बैठाना आसान है, इसमें मान बैठा दीजिए। तो क्वेश्चन बोल रहा है 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए, यहाँ बैठा देते हैं आराम से, 1 - 10 स्क्वायर ए, 1 - 10 स्क्वायर ए बटे लिए 1 + 10 स्क्वायर ए, 1 + 10 स्क्वायर ए बराबर क्या देंगे, कोस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। अब इसी को तो जांच करना है कि है या नहीं है। देखिए इसको आसानी से जांच करेंगे, 1 - 10 स्क्वायर, तो 1 का 1 लिखेंगे, 10 स्क्वायर ए, तो 10 का होता है p/b। तो a बोला है तो a की जगह पर ऑलरेडी थीटा मान है, इसको चेंज करने का प्रॉब्लम भी ना होगा। तो a मेरा हो गया क्या p, 10 का p/b, तो p मेरा हो गया 3, और b मेरा कितना हो गया 4। इस पे क्या कर दीजिए स्क्वायर लगा दीजिए, बटे है तो क्या देंगे बटे दे दिए। 1 + 10 स्क्वायर है तो सिर्फ क्या वही होगा, 10 है तो बटे यहाँ प्लस लगा दीजिए, 3/4, 10 का p/b। अब इसको इधर कर दीजिए क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर ए। तो कोसेक स्क्वायर, कॉस का क्या होता है, सॉरी कोसेक नहीं, कोस स्क्वायर ए, तो कोस का होता है b/h। तो b मेरा कितना है 4,
बी मेरा कितना है 4 और एच मेरा कितना है 5 बटे पर स्क्वायर, इस पर स्क्वायर हो गया माइनस साइन स्क्वायर, साइन मतलब क्या था पी बटे एच, पी मेरा कितना है 3 और एच मेरा क्या है 5, इस पर क्या कर दिए स्क्वायर लगा दीजिए। देखिए 1 माइनस 3 तिया क्या हो गया 9, 4 चौक क्या हो गया 16 बटे तो क्या देंगे बटे 1 का 1 लिखेंगे प्लस 3 तिया क्या हो गया 9, 4 चौक 16 हो गया। अब देखिए ई भिन्न के घटा के और ई भिन्न के जोड़ के रूप में है, इसका नीचे कुछ नहीं तो क्या है 1, इसका नीचे भी कुछ नहीं तो क्या है 1। अब क्या करते हैं 16 और 1 का एलसीएम ले लीजिए, क्या गया 16, तो 1 से 16 को भागा देंगे क्या गया 16 माइनस क्या माने 16 से 16 खत्म हो गया क्या बचेगा 9। इसका नीचे दिखाई दे रहा है आप लोगों को, हाँ नीचे दिखाई दे रहा है लेकिन होगा तो देख लेते। अब ई बड़ा ब्रैकेट है तो बड़ा ब्रैकेट एक दे दीजिए और यहाँ नीचे एलसीएम लेंगे कितना आएगा, इसका भी आएगा 16, नहीं दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो इसको क्या करते हैं इसको ऊपर में यहाँ हम कर देते हैं, कहाँ पे इधर हम कर देते हैं, इधर कर लेते हैं। देखिए 16 और 1 का एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16, 16 एक एलसीएम लेंगे कितना आएगा 16 आएगा, किसका 16 और 1 का एलसीएम लेंगे 16, 1 से 16 को भागा देंगे 16 से 1 को गुना करेंगे 16 आएगा माइनस से कमाएं 16 से 16 खत्म, यहाँ क्या बच गया 9 बच गया। अब यहाँ बड़ा ब्रैकेट बड़ा बटे और इसमें क्या होगा 16 और 1 का एलसीएम लेंगे क्या होगा 16, क्या हो गया 16 और 1 से 16 को जोड़ेंगे क्या होगा 16 प्लस है तो क्या देंगे प्लस 16 से 16 खत्म क्या हो गया 9 और इधर बराबर में क्या चल रहा है, बराबर में चल रहा है 4 का स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर हो गया 16, 4 का स्क्वायर क्या हो गया 16 बटे 25, 4 दूनी 16 5 पचे 25 माइनस क्या देंगे माइनस 3 का स्क्वायर 9 और 5 पचे स्क्वायर क्या हो गया 25। आप देखिए 16 में 9 घटा दीजिए, 16 में 9 ई माइनस में और ई प्लस में, क्या ई माइनस में और ई प्लस में, तो 16 में 9 घटा दीजिए क्या बचेगा 7, ये 7 बटे 16 और 16 में 9 जोड़ दीजिए क्या होगा 25, इधर हो गया 25 बटे 16। आपको समझ में आ रहा होगा, 16 में 9 घटा दिए तो हो गया 7 बटे 16 और 16 में 9 जोड़ दें क्या हो गया 25, 25 बटे क्या हो गया 16 बराबर है तो क्या देंगे बराबर। इसका एलसीएम ले लीजिए 25 को, इसका एलसीएम लेंगे 25 में 25 को 25 हो गया, 25 से 25 खत्म 16 माइनस 9। आप देखिए यहाँ 16 में 9 जो घटा दीजिए क्या बचा 7 बटे 25। तो यहाँ पर राइट लिख दिए 16 में 9 7 बटे 25, यहाँ हो गया 7 बटे 25, वहाँ वाला यहाँ कर दिया। अब इसको देखिए 7 बटे 16 ये भागा में इसको पलटेंगे क्या जाएगा गुना में 16 बटे 25 और इधर भी है 7 बटे 25, 16 से 16 खत्म तो 7 बटे 25 बराबर 7 बटे 25 क्या हो गया LHS बराबर RHS, क्या हो गया प्रूव्ड हो गया। OBD इसको क्या लिखेंगे हाँ, क्या लिखेंगे हाँ, जो बोल रहा था हाँ या नहीं तो लिखेंगे हाँ EH उधर का। अब आपको समझ में आ गया होगा सारा प्रोसेस, थोड़ा छोटा छोटा करके हमको लिखना पड़ा, क्यों लिखना पड़ा क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा है इस कारण से छोटा करके हमको लिखना पड़ा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से समझाएं। क्वेश्चन अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है, बोल रहा है त्रिभुज ABC में B समकोण है, B क्या समकोण है। तो यदि tan A बराबर 1/√3 है तो निम्नलिखित का मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित का 2 क्वेश्चन देना, दोनों का मान निकालना। देखिए बहुत आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि tan A त्रिभुज ABC में tan A तो tan A बराबर क्या है 1/√3, 1 क्या है √3। त्रिभुज ABC में B कौन समकोण है, तो देखिए एक त्रिभुज बनाइए, क्या बनाइए त्रिभुज। B कौन क्या है समकोण, तो 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया 90 डिग्री, ये B हो गया। अब मान निकालने sin A cos A sin A sin C, कोई बात नहीं, तो यहाँ हम A दे देते हैं। इसमें अलग अलग निकालना है, A का भी निकालना है C का भी निकालना है। तो एक बार A के जगह पे थीटा मानना है, एक बार C के जगह पे थीटा मानना है। तो ABC हो गया, AB क्या हो गया C। अब देखिए tan A मतलब P/B, इसका मतलब क्या दिया P/B, तो P और B दे दिया, हमको क्या निकालना है H निकालना है। तो H निकालने के लिए क्या चलेंगे त्रिभुज ABC में, ABC में क्या करेंगे पाइथागोरस परिमेय से, पाइथागोरस परिमेय से
पाइथागोरस परिमेय से क्या करेंगे, एच बराबर रूट अंडर पी का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। तो पी मेरा कितना हो जाएगा, पी मेरा हो जाएगा 1, पी मेरा हो जाएगा 1 और बी मेरा कितना होगा रूट थ्री पे क्या हो गया स्क्वायर। तो 1 का स्क्वायर 1 और रूट थ्री का स्क्वायर रूट का 3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा। क्या होगा रूट 3 गुने रूट 3 रूट 9 का वर्गमूल निकालने क्या आएगा 3। तो 3 आ रही क्या हो गया 4। तो 4 का वर्गमूल निकालने कितना h इक्वल टू हो जाएगा 2, h इक्वल टू कितना हो जाएगा 2। तो देखो h बराबर हो गया 2, p बराबर हो गया 1, p मेरा हो गया। अगर यहाँ थीटा मानते कहाँ c के जगह पे थीटा मानेंगे तो पहले p यहाँ हो जाएगा, तो यहाँ p होगा। ये b मेरा कितना हो जाएगा, b मेरा हो जाएगा रूट थ्री। तो p b और h निकल गया, p b और क्या निकल गया h निकल गया। तो जब p b और h पता चल गया है तो हमको मान बैठाना है। किसका मान बैठाना है, देखिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट बोल रहा है कि साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी, यही मान बोल रहा है। साइन ए कॉस ए और साइन सी बोल रहा है। इस पे मान बैठा दीजिए। पहले क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं, उसके बाद बैठाते हैं। अब ए पहले देखिए सी के जगह जहाँ है पहले सी का मान बैठा लीजिए, क्योंकि सी के जगह पे थीटा मान के हम पी बी और एच पता कर लिए हैं। तो सी के जगह पे थीटा भी माने तो पहले साइन सी के जगह वाला मान को बैठा लीजिए, उसके बाद हम ए के जगह पे बैठाएंगे। तो सी के जगह क्या पी एच, तो पी मेरा कितना होगा, साइन का क्या था कॉस सी, बी एच क्या था बी एच, तो बी मेरा कितना रूट 3, एच मेरा कितना है 2, यहाँ प्लस एक प्लस ए के जगह पे छोड़ देते हैं क्योंकि ए के जगह पे भी थीटा बैठाए नहीं। साइन सी तो पी एच, पी मेरा कितना हो गया 1, एच मेरा कितना हो गया 2। अब देखिए अब क्या करते हैं, अब ए के जगह पे सी के जगह पे थीटा से ख़त्म करके हटा के हम ए के जगह पे थीटा मानते हैं, क्योंकि अब बोला ए यहाँ भी है यहाँ भी है, तो ए के जगह पे थीटा मानिए। तो ए के जगह पे थीटा मानेंगे तो ए के जगह पे जैसे थीटा माने ई, अब ई मेरा हो गया पी, इसको माइंड में सोचना है। और ई बी और एच चेंज नहीं होता है, तो साइन ये पी एच, तो यहाँ इसके साथ ई क्या है, यहाँ कुछ नहीं तो क्या रहता है गुना, यहाँ कुछ नहीं तो गुना पी एच, पी मेरा कितना हो गया रूट 3 और एच मेरा कितना हो गया 2। इधर देखिए कॉस ये क्या होता है बी बटे एच, तो बी मेरा कितना हो गया 1 और एच मेरा कितना हो गया 2। यहाँ कुछ नहीं तो क्या है गुना, वहाँ कुछ नहीं तो क्या है गुना। देखिए कुछ नहीं हम आसानी से बैठा दीजिए। देखिए इसमें फ़र्क क्या बुझाया, आप लोगों को फ़र्क क्या समझ में आया। देखिए ए के जगह पे थीटा माने तो रूट 3/2 ही आया, और कॉस सी है इसको सी के जगह पे थीटा माने, लेकिन कॉस है सी के जगह पे थीटा माने फिर भी रूट 3/2 आया, रूट 3/2। अब क्या रूट 3 गुने रूट 3 क्या हो गया रूट 9/4 प्लस क्या देंगे 1 गुने 1 क्या हो गया 1 और 2 दूनी क्या हो गया 4। अब रूट 9 का वर्गमूल निकालें कितना है 3 बटे क्या हो गया 4 और इधर हो गया 1/4। तो 4 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आ गया 4 आ गया, 4 और 4 का एलसीएम लेंगे कितना आ गया 4, ये क्या 3 + 1 तो 4/4 कट जाए कितना हो गया 1, एक आंसर हो जाएगा किसका, एक आंसर हो गया पहला नंबर क्वेश्चन का। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ हम बना देते हैं, नीचे जगह नहीं तो यहाँ हम दूसरा नंबर क्वेश्चन बना देते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कॉस ए और कॉस सी माइनस साइन ए और साइन सी, यही है कॉस ए कॉस सी, साइन ए और साइन सी है, यही है। अब इसमें बैठा दीजिए पहले ए कॉस ए, तो कॉस ए कहीं निकालें, देखिए ए कॉस ए का मान ऑलरेडी पहले निकाल लिए तो 1/2 है, तो यहाँ 1/2 लिख दिए। कॉस सी का मान भी निकालें रूट 3/2, तो यहाँ लिख दीजिए रूट 3/2, यहाँ कुछ नहीं तो क्या है गुना है, बैठा दीजिए। साइन ए का भी मान निकालें क्या रूट 3/2, तो यहाँ लिख दीजिए रूट 3/2। और साइन सी, तो साइन सी का भी मान निकालें कितना 1/2, तो यहाँ लिख दिए 1/2। हम कुछ नहीं इसी मान के अनुसार से उस पर मान क्या किए बैठा दिए, कोई ऑलरेडी यहाँ निकाल चुके हैं। देखिए कॉस ए का निकालें 1/2 तो 1/2, कॉस सी रूट 3/2 तो रूट 3, साइन ए रूट 3/2 तो रूट 3/2, साइन सी 1/2 तो 1/2। अब क्या रूट 3 गुने 1 क्या हो गया रूट 3/4, रूट 3 क्या हो गया 4, माइनस से क्या देंगे माइनस रूट 3 गुने 1 क्या हो गया रूट 3/4। इसका एलसीएम लीजिए क्या हो गया 4 से 4 खत्म क्या हो गया रूट 3,
-4 से 4 खत्म हो क्या, √3। तो √3 से √3 घटाएंगे क्या आ गया 4, 4/0। अब जब 4 से जब 0 को भागा देंगे क्या आ गया 0। इसका आंसर क्या आ गया 0। पहला नंबर का आंसर आया 1, दूसरा नंबर का आंसर क्या है 0। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप लोग ले लीजिए इसका। आई होप आप स्क्रीनशॉट भी ले लिए होंगे और आपको समझ में भी अच्छा से आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर कितना है 9, अब क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं। आप वीडियो में बने रहिएगा, आपको बहुत बेहतरीन ढंग से हम एक एक क्वेश्चन को अच्छा से सॉल्व करवाएंगे। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 10। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 9 तक सॉल्व कर चुके हैं। फर्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक सॉल्व किए थे और सेकंड पार्ट में हम 6 से लेकर बाकी का 11 वाला सारा पार्ट को क्लियर कर देंगे। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 10 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 10। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है त्रिभुज PQR में, त्रिभुज PQR में क्यू कौन समकोण है। एक त्रिभुज ले लीजिए, सबसे पहले एक त्रिभुज ले लेते हैं। क्या लेते हैं, एक त्रिभुज, और इसमें PQR इसमें क्यू कौन समकोण, मतलब ये 90 डिग्री है और इसको क्यू मानना है। क्या मानना है, क्यू कौन क्या है समकोण। अब PQR अब दर्शा दीजिए, P यहाँ मान लीजिए, R यहाँ मान लीजिए, अच्छा रहेगा कोई जगह। PQR हो गया, उसमें क्यू कौन समकोण है। अब बोल रहा है PR प्लस QR, तो PR प्लस QR ये दोनों मिला के 25 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना है 10। क्वेश्चन नंबर कितना 10 दिया गया क्या दिया गया है, ये बात दिया गया है कि दिया गया है PR प्लस QR बराबर कितना दिया है 25 सेंटीमीटर। PR प्लस QR ये हो गया मेरा PR, ये हो गया मेरा QR। PR और QR दिया कितना 25 सेंटीमीटर। कितना दिया 25 सेंटीमीटर। इसे हम एक चीज़ कर सकते हैं, देखिए PR प्लस QR 25 सेंटीमीटर, इससे हम क्या सकते हैं QR बराबर 25 माइनस PR। हम किस लिए किए, इसलिए किए क्योंकि PR प्लस QR मतलब इसको और इसको मिला के 25 सेंटीमीटर दिया है। तो दोनों को मान अगर 25 सेंटीमीटर दिया है तो किसी एक का हम कर दें, किसका कर दें QR। अब QR के बराबर जगह लिख सकते हैं 25 माइनस PR, आराम से लिख सकते हैं। 25 माइनस PR क्या हो गया QR हो गया। अब देखिए उसके बाद बोला है क्वेश्चन फिर से PQ 5 सेंटीमीटर, P और Q हो गया 5 सेंटीमीटर। कितना हो गया 5 सेंटीमीटर। PQ मेरा हो गया 5 सेंटीमीटर। अब देखिए PQ sin P cos P और tan P का मान निकालना है। sin P cos P और tan का P का मान निकालना है। अब हम एक चीज़ देख रहे हैं कि मेरा त्रिभुज के 3 भुजा में 2 भुजा का मान पता चल गया। किसका, एक लंबाई का पता चल गया और एक आधार का। अगर हम यहाँ थीटा मानते हैं, ई मेरा P हो जाएगा, ई मेरा B हो जाएगा। हमको निकालना है क्या H, क्या निकालना है कर्ण निकालना है। तो देखिए कर्ण के निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम कर्ण निकालने के लिए एक फार्मूला हम लोग जानते हैं। त्रिभुज PQR में हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, हम लोग जानते हैं। अगर लिखना चाहते हैं तो इसे लिख सकते हैं, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं। हम लोग क्या जानते हैं, पाइथागोरस परिमेय के अनुसार से, पाइथागोरस परिमेय के अनुसार से, पाइथागोरस परिमेय से क्या जानते हैं, कर्ण का स्क्वायर। क्योंकि हमको कर्ण निकालना है, क्या निकालना है, कर्ण निकालना है। तो इसे लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। इसे आराम से लिख सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। और कर्ण मेरा हमको पता नहीं है, तो कर्ण मेरा क्या हो गया PR, तो इसको लिख सकते हैं PR पे स्क्वायर। लंब हमको पता है क्या PQ मेरा कितना है 5, PQ कितना दिया 5 पे स्क्वायर। और आधार भी पता है, आधार क्या हो गया 25 माइनस PR पर स्क्वायर। कोई दिक्कत नहीं है। जब इतना हमें पता है क्या किया, इसी पर डायरेक्ट हम बैठा दिए, क्या किया, इस पर डायरेक्ट क्या किया बैठा दिए। अब बैठाने के बाद इसे हम लिख सकते हैं PR। अब 5 का स्क्वायर हो गया 25। अब देखिए A माइनस B का होल स्क्वायर, A माइनस B का क्या हो गया होल स्क्वायर। तो इसको A माइनस B के होल स्क्वायर बैठा दिए A स्क्वायर
माइनस 2ab, 2ab प्लस बी स्क्वायर, प्लस बी स्क्वायर, तो कर दिए हम, कुछ नहीं किए। ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर हम बैठा दिए। अब देखिए पी आर पर स्क्वायर, पी आर पे क्या हो गया स्क्वायर, 25 का 25 लिखेंगे। अब 25 का स्क्वायर क्या हो गया 625, माइनस 50 पी आर, 50 पी आर प्लस पी आर का स्क्वायर हो गया। कोई दिक्कत नहीं है। जब कोई दिक्कत नहीं है तो एक बात कीजिए, इसे देखिए पी आर पे स्क्वायर, पी आर पे क्या हो गया स्क्वायर। अब पी आर यहाँ है, अरे एक पी आर इधर है, क्या इधर है, इसको इधर ले आइए, प्लस में इधर आएगा क्या हो जाएगा माइनस में, माइनस पी आर पे स्क्वायर। अब 625 प्लस में, ये भी प्लस में, तो क्या होगा 650 माइनस 50 पी आर, माइनस 50 पी आर। नीचे दिखाई दे रहा होगा आप लोगों को, हाँ यहाँ तक तो दिखाई दे रहा है। अब इसका हम जो बाकी पोर्शन है वो यहाँ करते, कहाँ करते, यहाँ करते हैं। देखिए अब पी आर में पी आर खत्म, पी आर में यहाँ भी पी आर है, यहाँ भी पी आर, पी आर में पी आर दोनों घट जाएगा, क्या बचेगा 0, यहाँ क्या लिखेंगे 0। अब इसको लिख सकते हैं 650 माइनस 50 पी आर, 650 माइनस 50 पी आर। अब देखिए अब हम क्या करते हैं इसको कि 650 माइनस पी आर है, हमको पी आर का मान निकालना है, तो किसी एक को अलग करना पड़ेगा। तो हम क्या कर रहे हैं 650 उधर है, प्लस में इधर आएगा क्या जाएगा माइनस में 650, 650 माइनस पी आर। इसको एक बात कीजिए 50 पी आर है माइनस में, इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा प्लस में, तो इस वही कर लीजिए 50 पी आर क्या है माइनस में, यहाँ क्या है माइनस में, इधर ले आइए बराबर के इधर, तो माइनस से क्या हो जाएगा प्लस 50 पी आर बराबर 650। हम कुछ नहीं किए, ध्यान दीजिएगा, आपको ध्यान दीजिए क्या किए, 50 पी आर है माइनस में, इधर ले आए बराबर के इधर ले आए, तो क्या हो गया प्लस से क्या माइनस से क्या हो गया प्लस में, और ये मेरा बराबर का उधर 650 है बराबर के उधर, तो बराबर के उधर ही रहने देते हैं। इसको लिख सकते हैं पी आर इक्वल टू 650 बटे 50, आराम से लिख सकते हैं 650 बटे 50, क्योंकि ये है मेरा गुना में, नीचे आएगा क्या हो जाएगा भागम, 0 से 0 क्या हुआ खत्म, 13 पच्चे 65, कितना 13 पच्चे 65, 13 बार में ख़त्म हो गया। अब पी आर बराबर हो गया 13, पी आर बराबर कितना निकल गया, पी आर बराबर कितना निकल गया 13 सेंटीमीटर। अब जैसे पी आर 13 सेंटीमीटर निकला, वैसे हम पी आर क्या होगा कर्ण, ये मेरा हो गया 13 सेंटीमीटर। लेकिन उसके पहले इसमें भी चेंजिंग आ गया, क्या चेंजिंग आया, ये 25 माइनस पी आर है, तो 25 का 25 लिखेंगे, पी आर के जगह पर 13 लिखेंगे, पी आर के जगह पर हम कितना निकाल 13। अब क्यू आर बराबर निकल गया कितना 12 निकल गया, निकला कि नहीं, कि 25 में 13 घटा देंगे कितना हो गया 12। अब तीनों भुजा का मान हम निकाल लिए, तीनों भुजा का मान क्या निकाले कि लंब का ई हो गया, आधार का ई हो गया, कर्ण का ई होगा, किसके अनुसार से, यहाँ थीटा मानेंगे तो। अब हमको मान किसको निकालना है, मान निकालना है इसमें क्वेश्चन नंबर 10 में साइन पी, पहला नंबर में है साइन पी, दूसरा नंबर में है कॉस पी, और तीसरा नंबर में है टेन पी, टेन पी। इन तीनों का मान निकालना है, साइन पी कॉस पी और टेन पी का मान निकालना है। अब तीनों पी का मान निकालना है। अब देखिए साइन पी कॉस पी और टेन पी का जब मान निकालना रहेगा तो साइन थीटा क्या होता है, साइन थीटा का होता है पी बटे एच, पी बटे एच मतलब क्या होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटे कर्ण, तो क्या हो गया लंब मेरा क्या हो गया, अगर हम पी सब में पी बोला, यहाँ भी पी यहाँ भी पी, तो पी कहाँ यहाँ है, तो पी यहाँ थीटा मानना होगा। अब थीटा जैसे इसको मानेंगे मेरा ये हो गया पी, ये हो जाएगा बी, और एच तो फिक्स रहता है, एच चेंज नहीं होता है। क्यों यहाँ थीटा मानना पड़ा, इसलिए थीटा यहाँ मानना पड़ा क्योंकि साइन पी कॉस पी और टेन पी का बात कर रहा है, साइन पी कॉस पी और टेन पी। तो जैसे पी एच, तो पी मेरा कितना हो गया 12, एच मेरा कितना हो गया 13, पहला का आंसर हो गया। दूसरा का कॉस पी, तो कॉस का क्या था बी एच, बी और एच, बी का मतलब क्या था आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण, तो आधार मेरा कितना हो गया बी का हो गया 5, एच का मतलब कितना हो गया 13, 5 बटे 13। टेन पी तो क्या लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार लिखिए, लंब बटे आधार मेरा कितना हो गया आधार, लंब बटे आधार, तो लंब मेरा कितना हो गया, लंब हो गया 12,
और आधार मेरा कितना हो गया बी 5, ये हो गया लंब बटे आधार पी बी, ये हो गया। अब ई मेरा तीनों क्या हो गया आंसर हो गया, ई मेरा तीनों आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो आप लोग ले लीजिए इसका। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। ये सारे प्रोसेस को हम कुछ नहीं किए, हम क्या किए, इसमें जिस प्रकार क्वेश्चन बोला था उसी प्रकार इसका हम मान बैठा दिए हैं। आपको अच्छा लगा होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 पे चलते हैं। अगर आपको समझ में नहीं आया तो दोबारा एक बार वीडियो के पीछे करके फिर से देख लीजिएगा, आपको 100% आपको समझ में आ जाएगा। थैंक यू सो मच। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 11 में, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, उसे हम सॉल्व करते हैं। अब हम आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 11 बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य, कारण सहित अपने उत्तर में पुष्टि कीजिए, अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। बोल रहा है ये क्वेश्चन जो लिखे हुए हैं, इस क्वेश्चन सही है या गलत है, सही है या गलत है, आप इसको कारण सहित बताना है, कारण सहित बताना है। देखिए पहला नंबर क्वेश्चन क्या है, पहला नंबर क्वेश्चन है tan a का मान सदैव 1 से कम होता है। मतलब tan a का मान जो है 1 से कम होता है। अब tan a, देखिए समझते जाइएगा, ध्यान से समझिए, आपको समझ में आएगा। जैसे tan a बोला तो tan a का होता है p बटे b, p बटे b। हम जानते हैं लंब बटे आधार क्या होता है, लंब बटे, इसको हिंदी में लिखना चाहते तो लिख लीजिए लंब बटे आधार। ये होता है किसका, tan a का मान हमेशा p बटे b, p बटे b। tan a का हो गया लंब बटे आधार। अब बोल रहा है इसका मान जो निकलेगा वो 1 से कम निकला। कैसे, इसको हम कैसे जांच करेंगे, इसका जांच करने का एक नियम है। देखिए जैसे एक समकोण त्रिभुज ले लीजिए, अच्छा फिर से बनाते हैं, ऐसा ले लीजिए समकोण त्रिभुज, इस तरह एक समकोण त्रिभुज ले लिए एक समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में यहाँ क्या 90 डिग्री कोण बनाता है। ये मेरा हो गया ए, ये मेरा हो गया बी, ये मेरा क्या हो गया सी। समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री का कोण बनाता है, ए बी सी हो गया। अब इसमें क्या बोल रहा है, हम लोग समकोण त्रिभुज का रूल जानते हैं, पाइथागोरस परिमेय के अनुसार से समकोण त्रिभुज का रूल होता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है। कर्ण सबसे क्या होती है, बड़ी भुजा। हम लोग जानते हैं कि कर्ण सबसे क्या होती है, बड़ी भुजा। जब भी इसको हमको कोई मान मानिए, क्या मानिए, लंब बटे आधार है, तो पी बी और एच ऐसा मानिए कि कर्ण सबसे बड़ी होना चाहिए। कर्ण क्या होना चाहिए, सबसे बड़ी। मान लीजिए कर्ण को हम 5 मान लीजिए, कितना 5, कर्ण को कितना माने 5। तो पाइथागोरस परिमेय के अनुसार से समकोण त्रिभुज में कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, उससे कम होता है क्या लंब, और उससे कम क्या होता है आधार। अगर इसे 5 मान लीजिए तो इसको हम 4 मान लीजिए, इसको 3 मान लीजिए, क्या मान लीजिए 4। 5 इसको माने तो 4 इसे मान लीजिए, 3 मान लीजिए। हम ये अपना मन से माने, हमें चेक करना है कि 1 से बड़ा कम होता है या अधिक, 1 से कम होता है या अधिक। तो 1 से अगर कम होगा तो सही होगा, 1 से अधिक हो जाएगा तो क्या होगा, गलत होगा। तो देखिए हमको एक पाइथागोरस समकोण त्रिभुज के क्या हो गया, मेरा समकोण त्रिभुज है, क्या है समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। अब समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस परिमेय के अनुसार से, पाइथागोरस परिमेय के अनुसार से क्या होता है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होता है, उससे कम लंब और उससे कम आधार होता है। हम पढ़े हुए पाइथागोरस परिमेय के अनुसार कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो कर्ण सबसे रूल फॉलो करना है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा ले लिए, क्या लीजिए 5। अब देखिए tan होता है, tan a का होता है p बटे b, मतलब p बटे b। तो p मेरा कितना हो गया 5 और b मेरा कितना हो गया tan में, सॉरी यहाँ अगर थीटा माने, कहाँ यहाँ थीटा माने तो मेरा p हो गया और b e हो जाएगा और h e हो जाएगा। तो p मेरा हो गया 4 और b मेरा कितना हो गया 3। e मेरा 4 हो गया, सॉरी p मेरा 4 हो गया और b मेरा क्या हो गया 3 हो गया। अब 3 से 4 को भागा दीजिए, 3 से 4 को क्या करना है, भागा देना है। 3 को 4 से क्या करना है, भागा देना है। तो 3 को 4 से देंगे तो 3 1 जा 3, 3 1 3 1 में जाएगा। तो 4 में 3 का कितना बचेगा 1, यहाँ पर नहीं देंगे, यहाँ सुना देंगे 3 3 9, 3 3 क्या हो गया 9, कितना जाएगा 1, फिर सुना देंगे 3 3 9, 10 में 9 1। मतलब इसका मान कितना आ रहा है, इसका मान आ रहा है 1.33, 1.33। अब देखिए 1.33 आ रहा है तो 1 से बड़ा है कि कम है, तो 1 से बड़ा है। हमको क्या बोला, 1 से कम होना चाहिए, तो 1 से क्या आ रहा है बड़ा, 1.33 क्या आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है कि नहीं। और इस क्वेश्चन में बोला है
10a का मान सदैव 1 से कम होता है, तो 1 से कम नहीं होता है, 1 से क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। किसके अनुसार, रूल फॉलो कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, गलत। तो इसको असित लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, असित। आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले लीजिए। अगर आपको ऐसा लग रहा होगा कि सर आप बोल रहे हैं कि यहाँ 5 माने, यहाँ 4 माने, यहाँ 3 माने, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि हम किसी दूसरा मान को भी लेके चेक करना चाहते हैं, तो आप बिल्कुल लेके चेक कीजिए। जैसे हम मान लीजिए यहाँ एक मान ले लीजिए, मान यही ले लेते एक मान, जैसे एक समकोण त्रिभुज और लिए, शॉर्ट में दिखा रहे हैं आपको, एक समकोण त्रिभुज यहाँ 90 डिग्री का कोण बना रहा है। सिर्फ रूल फॉलो करना चाहिए, ये बी हो गया, ये ए हो गया, सी हो गया। रूल फॉलो क्या करना चाहिए कि समकोण त्रिभुज का जो रूल है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा, उसको बड़ी भुजा लेना चाहिए, लेना होगा। जैसे मान लीजिए इसे हम 15 ले लेते हैं, किसको, कर्ण को 15, लंब को 12 ले लेते हैं, और आधार को हम मान लीजिए कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए मान लिया, ठीक है। तो यहाँ अगर थीटा मानेंगे तो ई मेरा हो गया पी, ई मेरा हो गया बी, ई मेरा क्या हो गया एच। तो 10 का चेक करना है, इसका चेक करना है 10 का, तो 10 का क्या होता है, पी बटे बी, 10 का क्या होता है, पी बटे बी। तो पी बटे बी, पी मेरा हो गया 12, बी मेरा कितना हो गया 5। हमको रूल के अनुसार से चलना है, तो 12 हो गया, 5 हो गया। अब 5 से 12 को भागा दीजिए, 5 दूनी कितना हो गया 10, कितना हो गया 2.0, 5 हो गया कितना हो गया 20। देखिए हमको 1 से कम बोला था, लेकिन 1 से क्या आ रहा है अधिक, 2.4, 1 से क्या आ रहा है अधिक। तो इस तरह से आप कोई भी मान लेके इसको चेक कर सकते हैं कि 10a का मान 1 से अधिक है या कम है। अगर 1 से कम है तो गलत है, क्योंकि बोला 1 से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ आ रहा है 1 से अधिक। तो 1 से कम आएगा तो सही है, 1 से अधिक आएगा तो गलत है। क्या हो जाएगा, गलत। तो 1 से कम तो आ ही नहीं रहा। यहाँ भी हम एक चेक किए तो देख रहे हैं 1.33 आ रहा है, यहाँ चेक किए तो 2.4 आ रहा है, 2.4 आ रहा है, तो क्या आ रहा है, 1 से अधिक ही आ रहा है। जब 1 से अधिक आ रहा है तो क्वेश्चन क्या हो गया, गलत, क्योंकि ये बोला है कम होगा। अब हम चलते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन पे। अब सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या, 11 का सेकंड नंबर क्वेश्चन है। 11 का दूसरा नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कोण ए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है। मतलब कोण ए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 होगा या नहीं होगा। अब होगा क्या नहीं होगा, इसको हम बिना जांच किए बता नहीं सकते, पहले जांच करना पड़ेगा फिर हम बता सकते। देखिए सबसे पहले सेक ए बराबर दिया 12/5, तो सबसे पहले इसको जांच करने के लिए क्या करना है, पहले सेक ए, तो हम जानते हैं कोस का उल्टा होता है सेक, तो सेक ए यहाँ लिखिए, सेक ए 12 क्या दिया 5। अब कोस का होता है b/h, कोस का क्या होता है b/h, कोस का होता है b/h, तो सेक क्या होगा h/b, h/b, यही ना होगा। कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का उल्टा क्या होता है सेक, तो इसको लिख दीजिए h/b। कोस का उल्टा होता है सेक, कोस का होता है bh। आपको साथ साथ में आद करवाते हुए भी जा रहे हैं, तो कोस का उल्टा होता है bh, तो सेक क्या हो गया h/b, h/b। अब h/b जब हो गया किसका, सेक का, तो पहले चेक करना पड़ेगा किसके अनुसार से, एक त्रिभुज ले लीजिए, यही ले लेते हैं, चलिए त्रिभुज, चलिए यहाँ ले लेते हैं। चलिए हम कौन सा लेंगे, एक समकोण त्रिभुज ले लेते हैं, पहले ले लेते हैं, यही ले लेते हैं, ले लिए समकोण त्रिभुज। अब यहाँ 90 डिग्री कोण बना रहे हैं, कितना डिग्री कोण बनाएगा, 90 डिग्री कोण बनाएगा। इसको यहाँ ए ले लीजिए, इसको यहाँ बी ले लीजिए, इसको यहाँ क्या कर लेंगे, सी लेंगे। अगर यहाँ थीटा मान रहे हैं तो ई मेरा हो गया पी, ई मेरा हो जाएगा बी, ई मेरा हो जाएगा एच। तो बी मेरा कितना हो गया, बी हो गया मेरा 5, बी मेरा क्या हो गया 5, और एच मेरा क्या हो गया 12। हमको निकालना क्या, पी। तो हम लोग यहाँ जगह नहीं होगा तो यहाँ निकाल देते हैं, त्रिभुज ए बी सी में, ए बी सी में इसके अनुसार से पाइथागोरस परिमेय के अनुसार से, परिमेय से। अब पाइथागोरस परिमेय से क्या चलेंगे, हमको निकालना है पी, तो जानते हैं पी बराबर होता है रूट अंडर, क्या होता है रूट अंडर। तो इसको ऐसा लिख दिए, डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर जोड़ आधार का स्क्वायर। तो आप तो फिर ऐसा निकाल सकते हैं, वही जो मैं अभी हम बताने जा रहे हैं। क्या हो गया, P बराबर होता है रूट अंडर h का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, यही निकालना। P निकालना था h में b को घटा देंगे, जब b निकालना रहेगा h में p को घटा देंगे। तो h निकालना रहेगा तो हम जानते हैं p² प्लस b² होगा। तो देखिए हमको p निकालना है, तो क्या करें, h मेरा कितना हो गया 12 पे स्क्वायर, और b मेरा कितना हो गया 5 पे स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर कितना हो गया 144, 5 का स्क्वायर कितना हो गया 125।
अब पी हो गया कितना है पी। अब देखो 144 में घटा दिया, 144 में 25 को घटाएंगे कितना आएगा 119 आएगा, कितना आएगा 119 करेंगे, 14 में 5 गया 9 बचेगा, यहाँ बचा 4, 3 में 2 गया 1 और 1 में 1, 119 कितना 119। अब 119 का वर्गमूल जब हम निकालेंगे तो ये निकलेगा नहीं, नॉन परफेक्ट पॉइंट में आएगा किस बात, ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है, कौन स्क्वायर रूट है नॉन परफेक्ट स्क्वायर रूट है। तो इसको p बराबर इसको लगभग 10.12 के आसपास इसका आएगा, 10.12, अगर 10 का होता है 100 और 19 का मतलब 19 का लगभग 1.12 लगभग में आएगा, आप निकाल के देख लीजिएगा। तो p इक्वल टू आ गया 10.12। अब इस त्रिभुज में हमको क्या समझ आ रहा है, समकोण त्रिभुज में, इस समकोण त्रिभुज में हमें समझ में ये आ रहा है कि अगर पाइथागोरस परिमेय के अनुसार से एक समकोण त्रिभुज में जो रूल फॉलो करना चाहिए था वो रूल फॉलो कर गया। क्या फॉलो कर गया कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होना चाहिए तो कर्ण सबसे बड़ी भुजा है, ये मेरा कर्ण सबसे, उससे कम लंब होना चाहिए तो उससे लंब देखिए 10.12 और उससे कम आधार होना चाहिए तो उससे कम आधार है। अगर तीनों रूल का फॉलो कर रहा है तो कोण ए किसी मान के लिए सेक ए बराबर 12/5 है, 12/5 क्या है तो क्या हो जाएगा सही हो जाएगा। आपको समझ में आ गया होगा क्यों 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 सही हो गया। हम सेक ए बराबर 12/5 लिए समकोण त्रिभुज में बैठाएं तो पी मेरा निकल गया क्या 10.112 और इस एक समकोण त्रिभुज में जो रूल फॉलो करना चाहिए कर्ण सबसे बड़ी भुजा, उससे कम लंब, उससे कम आधार, तो तीनों रूल को फॉलो कर रहा है। अगर तीनों रूल को फॉलो कर रहा है तो आसानी से क्या हो जाएगा सही हो जाएगा, आसानी से क्या हो जाएगा सही, क्योंकि सेक ए बराबर 12/5 का रूल फॉलो कर रहा है। होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर 3 पे। हम देख रहे थे यहाँ वाला नीचे वाला कट गया था क्योंकि बोर्ड कैमरा को एडजस्टमेंट करते हैं तो बोर्ड पूरा नहीं आ पाता है, तो यहाँ कट गया था। तो इसका p का मान जो निकाले थे 10.12 यहाँ लिख दिए, कहाँ यहाँ, वही 10.12 लगभग में आएगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 11 को बताते हैं। क्वेश्चन नंबर कितना 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 बहुत आसान है, थोड़ा इसका क्या है कुछ संक्षिप्त रूप होता है इसका जो याद करना होगा, आपको थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या है बोला cos ए को कोण ए के लिए कोसिएंट ए प्रयुक्त संक्षिप्त रूप है। मतलब बोल रहा है कि इसका ए मतलब इसका ये संक्षिप्त रूप है, संक्षिप्त रूप है नहीं, बिल्कुल नहीं, गलत है। क्या है गलत, कैसे होगा आप देखिएगा। देखिए cos ए का शॉर्ट फॉर्म होता है कोसिन ए, इसका cos ए का होता है कोसिन ए, लेकिन यहाँ अब इसका कोसिएंट होता है कोसेक ए का, COSEC, कोसेक ए का होता है कोसिएंट ए के लिए। मतलब क्वेश्चन बोल रहा है कि cos ए जो है कोसेंट एक होता है, मतलब इसका ये संक्षिप्त रूप है नहीं, क्या है नहीं, क्योंकि cos ए का होता है कोसिन ए, इसका होता है ई। अगर इसके जगह पे कोसिन लिखा रहता तो हो जाता सही, क्या हो जाता सही। तो cos ए का कोसिएंट ए नहीं होता है, cos ए का कोसिन ए होता है, और कोसेक ए का होता है कोसेक। अगर यहाँ cos ए के जगह पर अगर कोसेक लिखा रहता तो क्या हो जाता सही, क्या हो जाता सही। आप आई होप आपको क्लियर हो गया होगा कि cos ए का होता है कोसिन ए और कोसेक ए का होता है कोसिएंट ए। तो कोसिएंट ए यहाँ होना चाहिए कोसेक ए। अगर यहाँ कोसेक ए है तो यहाँ होना चाहिए कोसिन ए, तब जाके सही होगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते क्वेश्चन नंबर कितना 4 पे। अब क्वेश्चन नंबर 4 जो है, क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा इंटरेस्टेड क्वेश्चन है। देखिए बोल रहा है क्वाट और ए गुणनफल होता है या नहीं होता है, तो नहीं होता। क्या होगा नहीं होगा, क्यों होगा सो समझिए। क्वेश्चन बोल रहा है कि क्वाट ए जो होता है, मतलब क्वाट ए जो होता है, क्वाट ए जो होता है क्वाट के साथ गुणनफल के रूप में है या नहीं है, नहीं। ये क्वाट ए का एक पूरी वैल्यू पता चलता है, क्या है वैल्यू, ये इसके साथ बेस के रूप में रहता है, आधार के रूप में, ना कि गुणनफल के रूप। जैसे मान लीजिए एक्स और वाई, तो ये दोनों गुणनफल के रूप में, किसके रूप में गुणनफल, ए और बी ये दोनों गुणनफल, यहाँ कुछ नहीं तो गुना, यहाँ कुछ नहीं तो क्या गुना। लेकिन क्वाट ए जो है
कोट के साथ गुना के रूप में नहीं, कोट ए का प्रॉपर वैल्यू होता है। क्या होता है? वैल्यू। जैसे कोट 90 डिग्री, 30 डिग्री, 60 डिग्री, 120 डिग्री, इसका प्रॉपर एक वैल्यू रहता है। तो इसके साथ ही गुणनफल के रूप में नहीं होता है, गुणनफल के रूप में नहीं होता है। तो क्या हो जाएगा? गलत। और यहाँ क्वेश्चन में बोला है कोट ए, कोट और ये गुणनफल होता है? नहीं होता है। क्या, कैसे नहीं होता है? क्यों नहीं होता है? आपको बता दिए कि कोट ए का एक प्रॉपर वैल्यू पता चलता है, ओनली फॉर ये नहीं कि कोट ए के साथ गुणनफल के रूप में होता है, गुणनफल के रूप में नहीं होता। अगर इसे लिखना चाहते हैं कोट ए, ऐसा लिख दिए कोट ए गुणनफल के रूप का नहीं होता। कोट ए गुणनफल के रूप का नहीं होता है, क्योंकि कोट ए इसके साथ गुणनफल नहीं, इसका एक प्रॉपर वैल्यू रहता है। या तो ऐसा लिखिए कोट ए इज ए सिंगल टर्म। सिंगल टर्म, सिंगल टर्म क्यों होता है? क्योंकि ये एक सिंगल टर्म है। इसको लिख सकते हैं इट इज, थोड़ा अंग्रेजी में ही लिख देते हैं, इट इज नॉट प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। हम क्या लिख दिए? देखिए, कोट ए गुणनफल का रूप, कोट ए गुणनफल के रूप में नहीं होता है, होता है। अंग्रेजी में थोड़ा लिख दिए, चलिए कोई बात नहीं। कोट ए इज ए सिंगल टर्म। कोट इज ए क्या है? सिंगल टर्म है। इट इज ए नॉट प्रोडक्ट ऑफ कोट एंड ए। कोट एंड ऑफ मतलब एक प्रोडक्ट नहीं है, गुना नहीं, गुणनफल के रूप में नहीं होता है। होप आपको समझ में आ गया होगा। अब हम इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन 5 नंबर क्वेश्चन, 11 का 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है किसी भी कोण थीटा के लिए, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 है, 4/3 है। जैसे देख लीजिए, एक त्रिभुज लिए, बिना चेक किए, चेक हम बता नहीं सकते। एक त्रिभुज लिए, इसको जांच करना है कि सही है या गलत है। एक त्रिभुज ले लिए। अब यहाँ बी मेरा 90 डिग्री कोण बना रहा है, ये मेरा बी हो गया समकोण, ये मेरा ए हो गया। इसको क्या कर लेते हैं? सी मान लीजिए। अब साइन थीटा बराबर होता है 4/3 मतलब P/H। P/, क्या होता है? H होता है। तो P इसको थीटा है, ई मेरा हो गया P, ई मेरा हो गया B, ई मेरा क्या हो गया? H। PBH हो गया, थीटा यहाँ माने तो P मेरा हो गया 4 और H मेरा हो गया 3। अब ई कभी पॉसिबल ही नहीं है। कैसे पॉसिबल नहीं? कि कर्ण बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ बड़ा लंब आ रहा है। क्या बड़ा आ रहा है? लंब। मतलब 4 बड़ा आ रहा है और बड़ा होना चाहिए, कर्ण 4 होना चाहिए, लंब 3 होना चाहिए। क्योंकि पाइथागोरस परिमेय का रूल है, तो क्या हो जाएगा? गलत। पाइथागोरस परिमेय का रूल है कि कर्ण सबसे बड़ी भुजा होती है, कर्ण सबसे बड़ी भुजा होना चाहिए। तो जब समकोण त्रिभुज में देख रहे हैं तो कर्ण यहाँ छोटा आ रहा है, लंब क्या आ रहा है? बड़ा आ रहा है। तो ये कभी पॉसिबल ही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा सारे प्रोसेस को, कि हम किस प्रकार एक्सरसाइज 8.1 का पूरे पार्ट को सॉल्व कर चुके। पार्ट 1 में 1 से लेकर 6 तक और पार्ट 2 में 6 से लेकर 11th का पूरा पार्ट को हम क्लियर कर दिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा सारे प्रोसेस को। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो बहुत सारा मेहनत लगता है वीडियो को बनाने में, आप दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और आप ज़रूर बताइएगा कि आप यहाँ से पढ़िए, बहुत बेहतरीन ढंग से आपको समझ में आने वाला है। आप दोस्तों के साथ ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।